हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक झलक। सभी बच्चे ये बुक्स निकालेंगे, दूसरी कक्षा के सभी बच्चे ये झलक की बुक निकालेंगे और इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट 2। इस पार्ट का नाम है किसने खाए मालपुए। इस पाठ के माध्यम से आप सभी बच्चों को ये बताया जा रहा है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या? कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, झूठ बोलने से क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या नुकसान होता है। इसमें रोली है जो कि एक बच्ची है, वो देखो अपनी दादी माँ से कैसे झूठ बोलती है। हम ये पूरा चैप्टर जब ये हम पूरा पाठ पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या इसने झूठ बोला है, क्या बताया है। तो आइए चलिए हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे ज़रा ध्यान से देखें, एक एक लाइन पर गौर करें। मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, सभी बच्चे गौर से सुने। दादी माँ ने बहुत से मालपुए बनाए हैं। रोली को मालपुए बहुत पसंद हैं। दादी माँ, मुझे मालपुए दो ना। रोली बोली, ना बेटा, ये प्रसाद है। दादी माँ ने कहा, कब मिलेगा मालपुए दादी माँ? रोली को लगा कि वे इंतज़ार नहीं कर सकती। कल सुबह रोली पंडित जी आएंगे, पूजा होगी, दादी माँ ने बताया। अगले दिन सुबह रोली नहा धोकर तैयार हुई थी कि दादी माँ की आवाज़ आई, रोली इधर आना। अगले दिन सुबह रोली नहा धोकर तैयार ही थी कि दादी माँ की आवाज़ आई, इधर आना। देखिए, इस पार्ट में दो किरदार हैं, जिसमें दादी माँ है और एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है रोली। दादी माँ पूजा के लिए मालपुए बनाती है, जो कि रोली को बहुत पसंद होते हैं। मालपुए बहुत पसंद होते हैं। तो रोली कहती है, जो दादी माँ, मुझे मालपुए दो ना। तो दादी माँ उसे कहती है, नहीं बेटा, ये प्रसाद है, कल जब पूजा होगी तो पूजा के बाद तुम खा लेना। तो रोली को लगता है कि शायद मैं इंतज़ार ना कर सकूं, इसलिए अगले दिन वो नहा धोकर तैयार होती ही है कि दादी माँ की आवाज़ आती है कि रोली ज़रा इधर आना। तो देखिए आगे क्या होता है। हाँ जी दादी माँ, रोली बोली, मालपुए किसने खाए? प्रसाद का डिब्बा खाली था। मैं क्या जानूँ दादी माँ, रोली बोली। दादी माँ, मालपुए कोए ने खाए, और कोया यहाँ कहाँ से आया? अच्छा, तो दादी माँ, मालपुए बिल्ली ने खाए, परंतु बिल्ली यहाँ कहाँ से आई? तो फिर दादी माँ, मालपुए चूहे ने खाए, और चूहे यहाँ कहाँ से आए? ओहो दादी माँ, मालपुए चींटी ने खाए होंगे, और चींटी यहाँ कहाँ से आई? दादी माँ, मालपुए भगवान जी ने खाए। तो देखिए रोली झूठ बोल रही है, यानी कि मालपुए रोली ने खा लिए हैं। वो उसे लगा कि मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी, इसलिए रोली ने उसी टाइम वो मालपुए खा लिए थे। तो अगले दिन जब वो नहा धोकर तैयार ही होती है पूजा के लिए, जब उसकी दादी माँ पूजा के लिए मालपुए निकालने जाती है, तो देखती है कि प्रसाद का डिब्बा खाली है। प्रसाद का डिब्बा खाली होने की वजह से दादी माँ रोली को बुलाती है और पूछती है कि रोली, प्रसाद का डिब्बा खाली है, मालपुए किसने खाए? कौन पूछता है? दादी माँ। किससे पूछता है? दादी माँ किससे पूछती है? रोली से। किससे? रोली से पूछती है। क्या पूछती है? कि मालपुए किसने खाए? कहती हैं, जो प्रसाद का डिब्बा खाली है, मालपुए किसने खाए? तो रोली क्या कहती है कि मैं क्या जानूँ दादी माँ, मालपुए कोए ने खाए होंगे। रोली क्या कहती है कि मालपुए कोए ने खाए होंगे। तो दादी माँ कहती है, यहाँ कोए कहाँ से आए? कोआ कहाँ से आया? तो रोली कहती है, अच्छा, तो दादी माँ, मालपुए बिल्ली ने खाए होंगे। तो दादी माँ कहती है, यहाँ बिल्ली कहाँ से आई? तो रोली फिर बोलती है कि हो सकता है दादी माँ कि मालपुए चूहे ने खाए। तो दादी माँ कहती है, यहाँ चूहे कहाँ से आए? तो
रोली परेशान हो जाती है, कहती ओहो दादी माँ, मालपुए चींटी ने खाए होंगे। तो उतने में दादी माँ बोलती हैं यहाँ चींटी कहाँ से आई। तो परेशान होकर रोली कहती है कि दादी माँ, मालपुए भगवान जी ने खाए होंगे। क्या कहती है? मालपुए भगवान ने खाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। देखिए रोली के साथ क्या होता है आगे। और भगवान जी, तो दादी माँ कहती है और भगवान जी यहाँ कहाँ आए? रात में आए दादी माँ। रोली क्या कहती है? रात में आए दादी माँ, हवा में उड़कर दादी माँ, सच मैंने उनको खुद देखा। देखो रोली कितना झूठ बोल रही है। कभी कहती है चूहे ने खाए होंगे, कभी बिल्ली ने खाए होंगे, कभी कहती है भगवान ने खाए होंगे। मतलब एक झूठ अगर हम बोलते हैं तो उसके पीछे हमें हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं। अब देखो रोली कितना झूठ बोल रही है। रोली अभी बहाने बना ही रही थी कि अचानक उई माँ चीखी रोली। मतलब रोली झूठ बोल ही रही थी, बहाने बना रही थी, बहाने बना ही रही थी कि उतनी ही देर में अचानक से वो चीखने लगी, उई माँ। दादी बोली क्या हुआ? सब लोग दौड़े, डर गए। पेट में दर्द, रोली ने बताया कि पेट में दर्द, बड़े ज़ोर से पेट में दर्द। झटपट डॉक्टर को बुलाया। रोली बिटिया क्या खाया? डॉक्टर ने पूछा। तब रोली धीरे से बोली, डिब्बा भरकर मालपुए। अरे बाप रे, डॉक्टर बोला ये छोटी गोली लो। कान पकड़कर रोली बोली, दादी माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था। दादी माँ हंसकर बोली, देख एक झूठ बोला तो कितने सारे झूठ बोलने पड़े। तो देखिए रोली बहाने बना ही रही थी कि अचानक उसके पेट में दर्द हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत चिल्लाने लगी। सब डर गए। डरने की वजह से सब दौड़ने लगे, सब उसके पास आए। तो फिर झटपट करके जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। तो डॉक्टर ने रोली से पूछा, बिटिया आपने क्या खाया? तो धीमी आवाज़ में, हल्की आवाज़ में रोली ने कहा कि हल्की आवाज़ में उसने कहा, रोली ने, जो डिब्बा भरकर मालपुए खाए। तो डॉक्टर कहते हैं, अरे बाप रे, ये छोटी सी गोली लो। डॉक्टर बोले ये छोटी सी गोली लो। फिर कान पकड़कर रोली दादी माँ से माफ़ी मांगती है। कौन माफ़ी मांगता है? रोली। गोली कौन देते हैं? डॉक्टर गोली देते हैं रोली को। तो कान पकड़कर रोली माफ़ी मांगती है। किससे माफ़ी मांगती है? दादी माँ से। किससे? दादी माँ से। दादी माँ से माफ़ी मांगती है, लेकिन दादी माँ को पहले से पता होता है कि रोली झूठ बोल रही है, बहाने बना रही है। तो जब वो रोली अपनी दादी माँ से माफ़ी मांगती है तो दादी माँ क्या कहती है? जो मुझे पता था। हंसकर दादी माँ वो कहती है कि मुझे पता था कि मालपुए तुमने ही खाए हैं। एक बात तुम ध्यान दो कि देखो तुमने एक झूठ बोला और तुम्हें एक झूठ के पीछे, एक झूठ को छुपाने के चक्कर में तुम्हें कितने झूठ बोलने पड़े। एक झूठ बोलने की वजह से उसे कई सारे झूठ बोलने पड़े। तो रोली बोली, हाँ दादी माँ, अब से हरदम सच बोलूँगी। कौन बोला? रोली माँ। रोली क्या कहती है? हाँ दादी माँ, आज मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं हमेशा सच बोलूँगी, कभी झूठ नहीं बोलूँगी। दादी माँ के संग रोली ने थोड़ा सा हलवा बनवाया। फिर उसके बाद रोली ने दादी माँ के साथ थोड़ा सा हलवा बनवाया। पूजा में भगवान जी को भोग लगाया। रोली ने सबसे माफ़ी मांगी और सबके साथ थोड़ा सा हलवा खाया। रोली ने फिर सबसे माफ़ी मांगी, फिर जाके पूजा के लिए हलवा बनवाया। हलवा बनाने के बाद थोड़ा सा पूजा होने के बाद तो रोली ने फिर थोड़ा सा हलवा खाया। तो आप सभी बच्चे इस
समझ गए होंगे कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से आप सभी बच्चों को यही संदेश देने का था कि कोई भी बात झूठ नहीं बोलनी चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। आपने देखा कि रोली एक झूठ को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलती है। तो यहीं पर ये हमारा पाठ समाप्त होता है। हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न पहले का है का। मालपुए किसने बनाए थे? मालपुए किसने बनाए थे? किसने बनाए थे? दादी माँ ने। अब है खा। रोली ने दादी माँ से मालपुए क्यों मांगे? क्योंकि रोली को मालपुए बहुत ज़्यादा पसंद थे। क्या थे? मालपुए बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब है गा। दादी माँ ने रोली को मालपुए क्यों नहीं दिए? दादी माँ ने रोली को मालपुए क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो मालपुए भगवान जी के लिए थे, पूजा के लिए थे। किसके लिए थे? पूजा के लिए। तो हम आगे का पढ़ते हैं। दादी माँ ने रोली को मालपुए क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो मालपुए पूजा के लिए थे। अब पढ़ते हैं घा। मालपुए कहाँ गए? मालपुए सारे रोली ने खा लिए थे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। का। रोली ने डॉक्टर को बताया कि उसे ढेर सारी आइसक्रीम खाई थी, डिब्बा भरकर मालपुए खाए थे, खूब सारा हलवा खाया था। डॉक्टर को रोली ने क्या बताया था? डिब्बा भरकर मालपुए खाए थे। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? बा। तो हम बा पर सही का निशान लगाएंगे। अब हम खा पर आते हैं। खा। पूजा में भगवान जी को किसका भोग लगा? लड्डू का, मालपुए का, हलवे का? किसका भोग लगा? हलवे का। अब हम पढ़ते हैं लेखिक प्रश्न। ये लेखिक प्रश्न है। इसमें आपको खुद ही इन सभी प्रश्नों के आपको खुद ही आंसर देने, इन सभी प्रश्नों के आपको खुद ही उत्तर देने हैं। पहला है का। दादी माँ ने मालपुए क्यों बनाए थे? दूसरा है खा। दादी माँ ने रोली को क्यों आवाज़ दी? अब है गा। रोली के अनुसार किसने मालपुए खाए थे? अब है घा। रोली के माफ़ी मांगने पर दादी माँ ने क्या कहा? ये सारे क्वेश्चन आपको सभी बच्चों को खुद ही करने हैं। अब हम आगे आते हैं खालिस्तान पर। खालिस्तान पर आते हैं। पहला है का। दादी माँ ने बहुत से क्या बनाए? मालपुए बनाए हैं। अब है खा। रोली अभी डैश बना ही रही थी। दूसरा है खा। रोली अभी बहाना बना ही रही थी। अब है गा। झटपट डैश को बुलाया गया, यानी झटपट डॉक्टर को बुलाया गया। अब है घा। दादी माँ के संग रोली ने थोड़ा सा डैश बनवाया। क्या बनवाया? हलवा बनवाया। पूजा में भगवान जी को डैश लगाया। क्या लगाया? भोग लगाया। क्या लगाया? भोग लगाया। अब नीचे हम आएंगे। तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। सही वाक्यों के सामने हरा और गलत वाक्यों के सामने लाल रंग भरे। यानी जो सही होगा उस पर हम हरा भरेंगे रंग, और जो गलत होगा उस पर हम लाल रंग भरेंगे। पहला है का। रोली को मालपुए पसंद थे। अगर ये हमारा आंसर सही है तो हम इस पर हरे से निशान लगाएंगे, यानी रोली को मालपुए पसंद थे। तो रोली को मालपुए पसंद थे। यस, पसंद थे। तो इस पर हम हरा कलर का निशान लगाएंगे, हरे रंग का निशान लगाएंगे। अब है खा। मालपुए रोली ने बनाए थे। मालपुए रोली ने बनाए थे? नहीं, मालपुए तो दादी जी ने बनाए थे। तो ये आंसर हमारा गलत है। तो इस पर हम लाल रंग से निशान लगाएंगे। मालपुए बिल्ली खा गई थी? नहीं, ये भी हमारा गलत है आंसर।
अब हम पढ़ते हैं घ। रोली के पेट में ज़ोर से दर्द होने लगा था। हाँ, रोली के पेट में ज़ोर से दर्द होने लगा था। अब है रा। रोली ने दादी से सच बोला था। रोली ने दादी से सच बोला था? नहीं, झूठ बोला था। तो इस पर हम लाल से निशान लगाएंगे। चा। दादी ने भगवान जी को लड्डुओं का भोग लगाया? नहीं, दादी माँ ने तो हलवे का भोग लगाया। तो ये भी हमारा आंसर गलत है। तो इस पर हम लाल रंग से गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर यहीं पर, तो आज का ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। सभी बच्चे अगले पाठ का इंतज़ार करें।